गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चाचा जी, टप्पू, सोड़ी, भिड़े, नटू काका और बागा, आप लोगों को भी वैन में आना पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम इस गोकुल धाम सोसाइटी के एक में उस सेक्रेटरी हो ना, इसलिए तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी। और सोड़ी, तुमने जेठालाल को एयरपोर्ट छोड़ा था ना, तो तुम्हें भी पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। और हाँ, मेहता साहब और पोपटलाल और डॉक्टर हाथी, आप लोग जेठालाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। हाँ। तो आप लोग को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों से। और हाँ, नटू काका और बागा, आप लोग तो उसकी दुकान में काम करते हो ना, तो आप लोग को भी आना ही पड़ेगा। अरे लेकिन पांडे जी, पुलिस स्टेशन तक जाने की क्या जरूरत है? जो पूछना है आप यहीं पूछ लीजिए ना। हाँ। नौकरी कहाँ करते हो? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। खाना कहाँ खाते हो? पद्मावती भोजनालय में। और फिल्म कहाँ देखने जाते हो? थिएटर में। जो चीज जहाँ करनी है वहीं करते हो ना। हाँ, तो पूछताछ भी वहीं होगी जहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन चलो सबके साथ पुलिस स्टेशन। ओ टप्पू बेटा, तुम भी चलो। अरे टप्पू, हम भी तेरे साथ आते हैं। हाँ, हम लोग भी चलते हैं। हाँ मैं भी चलती हूँ। हाँ मैं भी आ रही हूँ। हाँ पांडे जी, हम सब चलते हैं। अरे आप सब नहीं आ सकते। नहीं, पंडित जी हम लोग आ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे अंदर। एडजस्ट कर लेंगे मतलब क्या है? अरे ये पिकनिक बस नहीं है, पुलिस वैन है। पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ। मुंबई दर्शन के लिए बस नहीं आई है। जिसका काम है वही लोग आएंगे। सर, पर टप्पू हमारा दोस्त है। हाँ। राना पापा। पापा? जहाँ टप्पू वहाँ हम। फ्रेंड्स, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। सब है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, हम लोग हैं इसके साथ। हाँ, टेंशन मत लो। सुनो, पांडे जी, घर सील हो गए। हे भगवान। ये पांडे जी आपका कॉपी। यह सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप क्या चाहते हैं? आपको वहां आके दिया जाए ये पेपर? सॉरी। इट्स योर कॉपी। यस। मिस्टर सेक्रेटरी, अब यह फ्लैट पुलिस कस्टडी के अंदर। जब तक बैंक और पुलिस आपको परमिशन नहीं देता, आप ये फ्लैट खोल नहीं सकता। और जब तक पुलिस का परमिशन नहीं, आप इसको बेच भी नहीं सकता। ओके। मिस्टर पांडे, माय वर्क इज डन। थैंक यू, थैंक यू। ओ भिड़े, यहाँ आने का है, वहां नहीं जाने का है। चलो। कहाँ जा रहे थे? ये तो हमें मालूम। चलिए बहन जी, प्लीज गो बैक प्लीज। सॉरी। मैंने तो बहुत टेंशन થઈ રહી છે। पुलिस इन लोग को हवाला ट्वेंटी नहीं बंद कर देगी? ओशन भाभी ऐसा मत बोलिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, आज क्या हो रहा है अपनी सोसाइटी में? जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते।
हाँ, पर अगर सच में जेठा भाई ने बैंक का घपला किया होगा तो ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? ये कहाँ आके बैठ गए हम? पुलिस वैन में। वो तो दिख रहा है थोड़ी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग ये देखेंगे कि एक शिक्षक पुलिस वैन में बैठा है तो क्या सोचेंगे? सही बात है। आसपास के सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर हंसराज हाथी पुलिस वैन में। एक काम करता हूँ, मैं अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। रुमाल तो मैं घर पे ही भूल के आ गया। पोपटलाल, जरा अपना छाता दो ना। क्या बोल रहे हैं हाथी भाई? मेरा छाता इन सब चीजों के लिए थोड़ी है। क्या कर दिया जेठालाल ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से पुलिस वैन में बैठ के जाना कितना शर्मनाक लग रहा है। ये लोग हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? हे भगवान, मुझे बचा लेना। इस उम्र में मैं जेल जाना नहीं चाहता। इस उम्र का क्या मतलब है नट्टू काका? कोई भी आदमी किसी भी उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। जेल जाने की उम्र थोड़ी होती है, कम उम्र है तो चले जाओ, ज्यादा हो तो नहीं जाओ। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। लेकिन सगाई तो हुई है ना? मेरी तो अभी तक सगाई भी नहीं हुई है। नक्शिक कुंवारा हूं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बिना वारंट के पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अरे लेकिन पांडे साहब का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखा ना कैसे वैन में डाल दिया सबको। मुझे तो इनकी आंखें देख के ही डर लग रहा है। अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। पापा गलत कर ही नहीं सकते। हमें भी यही लगता है। टप्पू सब जानते हैं, लेकिन पुलिस के पास तो बैंक वालों के पास जेठाल के खिलाफ सबूत है ना। ए बिल्ली मास्टर, तू ज्यादा सोच मत ना भाई। जेठिया बैंक का घपला कर ही नहीं सकता। हाँ चाचा जी, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है जेठा भाई के खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया हो। अरे पर किसने किया होगा ऐसा षड्यंत्र? सब लोगों ने मिलकर जेठा प्रा को फोन लगाया, जेठा प्रा का फोन ही नहीं लगा। अरे यार, बस एक बार जेठा प्रा से बात हो जाए। आएगा, जेठालाल का फोन आएगा। मुझे पूरा विश्वास है जेठालाल का फोन आएगा। चाचा जी आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा। हाँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन पक्का गिरफ्तार नहीं करेंगे ना हमें? नहीं भाई, वो शुभ शुभ बोल पिड़ू। हाँ, लेकिन पता नहीं पांडे जी क्या करेंगे। अभी पता चल जाएगा। आ गया पुलिस स्टेशन। चलो। जल्दी, गार्डन में नहीं आ रहे हो, पुलिस स्टेशन में आ रहे हो। पाटिल सर, इन सब के नाम और एड्रेस लिखो। सर एड्रेस तो एक ही है इन सबका। अरे एड्रेस मतलब क्या सब लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं? नहीं सर। सबका नाम भी अलग है ना? जी सर। नटू बाका क्या गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं? नहीं पांडे जी, हम लोग तो भादरण नगर में रहते हैं। मलाड वेस्ट। सब इसको बोलने का, पाटिल को बोलने का। वो देख, कौन है? अरे हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला किया ना जेठालाल। वो जो सफेद टोपी वाले चाचा जी है ना, वो उनका बाप है। और वो जो बाजू में खड़ा है ना, वो उनका बेटा है। और ये सब पड़ोसी है। इनको अपने पांडे साहब ने गिरफ्तार करके लाया है। तुम देखना पांडे साहब इनकी कैसी बैंड बजाते हैं। इनकी तो बैंड बजानी ही चाहिए। हाँ। आखिर बैंक का 100 करोड़ रुपए लेके भागा है जेठालाल। हाँ बासंती बोलो। बासुंदी, अब मैं मटर का क्या करूं? अब एक एक दाना चेक करके तो नहीं ले सकता ना। बासुंदी, यहाँ 100 करोड़ का घपला हुआ है। अब मैं 100 रुपए के मटर पे ध्यान दूं या 100 करोड़ के घपले पर करूं? एक काम करो, तुम आलू मटर की सब्जी बना दो। मतलब आलू की सब्जी बना लो, वो खा लूंगा बस। आई एम सॉरी बासुंदी। ओके। क्या करें इस मटर का? पांडे साहब ये तो कानूनन मैटर है, तो लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। अरे यार क्या बात कर रहे हो? मैं 100 रुपए के मटर के लिए कोर्ट में जाऊं? 100 रुपए? मुझे लगा आप जेठालाल के मैटर की बात कर रहे हैं। मैं मैटर की नहीं, मटर की बात कर रहा हूं। मटर? पांडे जी, मटर के मैटर को छोड़िए। हम सब यहाँ इतने परेशान हैं, हम सब निर्दोष हैं, और आप मटर की बात कर रहे हैं। पोपटाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना?
तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बीवी का फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग की शादी हुई ना, जरा इसको बताओ बीवी का फोन आता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब बीवी का फोन आता है ना तो उसके साथ आलू मटर टमाटर की बात करनी पड़ती है। पाटिल, जानते हो एक बार इसके बीवी का फोन आया तो इसने उठाया नहीं। जानते हो क्या हुआ? बेचारे का डिवोर्स हो गया। फिर क्या, मैंने दूसरी शादी कर ली। बोलो, यहाँ लोगों की 2-2 शादियां हो रही है, मेरी एक शादी नहीं हो रही। चिंता मत करो, तुम्हारी भी हो जाएगी। ए पाटिल, ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो नहीं है। क्या तुम शादी का लगा के रखे? हाँ? यहाँ 100 करोड़ के घपले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सॉरी सर। दूसरी शादी कर ली, मेरी एक भी नहीं हुई। और पोपटलाल, तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए देखिए पांडे साहब, पोपटलाल की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। चुप रहो पोपटलाल। अब आप ये बताइए आगे क्या करना है प्लीज। तुम सब पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई मतलब पूछताछ ही ना पंडित जी? नहीं, जरूरत पड़ी तो तुम सबको गिरफ्तार करूंगा, हवालात की हवा भी खिलाऊंगा। गिरफ्तार? हवालात की हवा? पांडे जी, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। हाँ, आप हमें ऐसे कैसे जेल में बंद कर सकते हैं सर? हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। चांद चांद, देखो सब्जी मार्केट नहीं है। तो पांडे जी, वो वाइफ का फोन है, उठाओ। ये पुलिस स्टेशन है। अरे लेकिन आप ही ने थोड़ी देर पहले बोला ना कि वाइफ का फोन आया तो उठाना ही चाहिए। उठाना चाहिए नहीं बेटे, उठाना पड़ता है। पांडे साहब ने कहा उठाना पड़ता है। तो बात करो जरा, क्या है वो, टेंशन में होगी ना इसलिए फोन किया होगा। हाँ, कर लो। हाँ हेलो माधवी, बोलो। हाँ अहो, क्या हो रहा है उधर? पांडे जी बोल रहे कि पूछताछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हमें गिरफ्तार भी कर लेंगे। ओके भाई, अहो तुम एक काम करो, तुम सब वहाँ पे मिलके प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ ना हो। हम लोग जल्दी ही घर पे आ जाएंगे। हाँ चलो, रखता हूँ। ओ मास्टर जी, हाँ यहाँ क्यों आए फोन रिसीव करने को? नहीं, मुझे लगा ये वाइफ जोन होगा, मतलब वाइफ से यहाँ बात करनी है। ये यहाँ मैं आता हूँ प्राइवेसी के लिए, सबके लिए जगह नहीं है ये। सॉरी। चलो बात। सॉरी। कमाल है। सबको अंदाजा था ना कि जेठालाल भाग जाने वाला है। नहीं पंडित जी, बिल्कुल नहीं पता था। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, हमें पता ही नहीं। देखिए पांडे साहब, हमारा विश्वास कीजिए, हमें सचमुच कुछ नहीं पता। अच्छा, हमें तो जो नहीं पता है वही पता करना है। और करते हो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जो बात पता नहीं है उसको पता कैसे कर लेंगे? और यहाँ पते की बात तो हो ही नहीं रही है। ये तुमने पते की बात की पोपटलाल। अरे क्या पता लगा के रखा है? आप लोगों को इसकी ताकत पता है? हाँ, इसकी ताकत पता है? नट्टू काका की? अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस डंडे की ताकत की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टिक। अच्छा, एक पड़ेगा ना तो सब लापता हो जाएंगे, और जो नहीं पता है ना वो भी पता चल जाएगा। सॉरी पांडे, जब हम इनके सोसाइटी में गए थे तो 2 लोग गायब हुए थे। एक था मिस्टर अय्यर और दूसरा बबीता। बड़ा उनका नाम याद रहता है। उन दोनों का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। उन दोनों को कांटेक्ट करो और बोलो पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। यस सर। समझे? इस घपले में सब के सब मिले हुए हैं, सबको हवालात की हवा खिलानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। ओ चुप रहिए सोडी साहब। अरे बोलने तो दो। मैं जब पूछूं तभी बोलना, जब तक मैं ना पूछूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो पांडे बेटा। बेटा नहीं, चाचा जी। हाँ,
मैं आपको बोल चुका हूँ चाचा जी, जब मैं मुंबई पुलिस की वर्दी पहनता हूँ तो मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भारत माँ का बेटा हूँ। भारत माता की जय। देखो इंस्पेक्टर पांडे, तुमको जो ठीक लगे वो तुम करो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बैंक का घपला कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ पांडे जी, हमारे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, यस यस, इज अ थरो जेंटलमैन, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो मेरी बात पे भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बेटा बैंक का घपला कर ही नहीं सकता। ओ चाचा जी, आप बार बार क्या रट लगा रहे हैं कि मेरे बेटे ने घपला नहीं किया है, मेरे बेटे ने घपला नहीं किया है। बैंक वालों ने पूरी इंक्वायरी की है और ये रहा उसका प्रूफ। आपने कागज नहीं देखा? आपका घर सील कर दिया, दुकान सील कर दिया, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा? पुलिस ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती। हमारे भी घर के प्रॉब्लम होते हैं, आप लोग क्यों टाइम पास करेंगे हम लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं चाचा जी आप? वास्तविकता में आइए। जय हिंद सर। सर, हमने जेठालाल के पिता और पुत्र को यहाँ पर कार्रवाई के लिए बुला लिया है, उनके पड़ोसी और मित्रों को भी बुला लिया है। जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। ओके सर, जय हिंद। हाँ पाटिल, कमिश्नर साहब का फोन था, ऊपर से बहुत प्रेशर है। इन सबके नाम डिटेल सब लिख लिया ना? जी सर। घपला करने वाले भाग कर वहां मजाक करते हैं, तकलीफ अपने को भोगनी पड़ती है। बोलो। ये तो अपना काम है ना सर। मालूम है, तो ऐसा बोलने के लिए बोलना पड़ता है ना? हाँ सर। तकलीफ मुझे भी हो रही है। जिसके बेटे पे भगोड़ा होने का इल्जाम लगाओ, उस बात पे क्या बीतती है ये अभी मैं ही समझ सकता हूँ। जब तक पापा से बात नहीं हो जाती मैं मानूंगा ही नहीं कि पापा ने कुछ गलत किया है। बेटा, किसने क्या गलत किया है और क्या नहीं गलत किया है, अभी उसे पूछताछ रूम में ले जाऊंगा ना, सब पता चल जाएगा ना? लेकिन पांडे जी। पोपटलाल, सबसे पहले तुम चलोगे। सबसे पहले मैं क्यों? सबसे पहले तुम क्यों नहीं? मैं ये कह रहा था कि आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी है वो तो सबके साथ ही कर लीजिए ना, यहीं पर। मुझे अकेले को अंदर क्यों लेकर जाना है आपको? पोपटलाल, मेरी मर्जी है, सबसे पहले मैं किसे ले जाऊं। तुम चलो, हौलदार इसको लेके आओ। चलो। ये तो अंदर मार रहे हैं। ये तो गलत है, बात सिर्फ पूछताछ की हुई थी। एग्जैक्टली। ये लोग मुझे भी मारेंगे? मुझे तो आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। पुलिस गुनहगार के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाती। अगर सही जवाब नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। इसके भाई ने 2300 रुपए का घपला किया था और कबूल नहीं कर रहा था, तो इसको पड़ी। सिर्फ 23 रुपए के लिए ये हाल किया, इतना मारा है तो 100 करोड़ के लिए। देखिए, अंदर से जो आवाजें आ रही थी इसका मतलब ये चोर की आवाजें थी, पोपटलाल की आवाज नहीं थी। इसलिए शांत रहो, सब ठीक होगा, शांत रहो। क्या है ना, वो पुलिस स्टेशन में पूछताछ का ऐसे अनुभव नहीं है ना, तो डर लग रहा है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो भिड़े मास्टर, जैसे हम लोग रोज पुलिस स्टेशन में जाके नाश्ता करते हैं। हमें भी अनुभव नहीं है भाई। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हिम्मत। डॉक्टर हंसराज हाथी, आप आइए। हिम्मत रखो हाथी भाई। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। भाई, एक सामान्य व्यक्ति पुलिस को देख के डर जाता है, और हमसे तो पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ कर दी है, वो भी जेठालाल की वजह से। पुलिस हमारी मदद के लिए है, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन स्थिति की भयावहता का पता तब चलता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। पुलिस पूछताछ कर रही है और मुझे सबसे ज्यादा चिंता जेठालाल की वजह से चंपक चाचा और टप्पू की है। दोनों की मनस्थिति अभी बड़ी खराब है, लेकिन मन में एक
संभावना भी जाग रही है कि आज की इस पूछताछ में जेठालाल के सच का जरूर पता चल जाएगा, जेठालाल से संपर्क भी हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना मात्र है। क्या होगा और क्या नहीं होगा इस परिस्थिति के बीच में इस वक्त हम झूल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? बस प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके लिए जरूर अच्छा होगा। हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या देख रहा है? वही देख रहा हूँ कहाँ पड़ी। नहीं, पुलिस का एक अच्छा है, अगर सब सच सच बोल दो ना तो फिर नहीं पड़ती। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो? मैंने पुलिस वाले से सच बोला कि मैंने चोरी की थी। मेरी तो मार मार के पुलिस वालों ने हालत ही खराब कर दी। ये तो बोल के क्या पूछा? नहीं कुछ नहीं, मैंने ये पूछा कि भाई जेठालाल को कब से जानते हो, जेठालाल का व्यवहार कैसा है, तुम्हारा जेठालाल के साथ व्यवहार कैसा है, सोसाइटी में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया? ये इस तरह के सब। कोई ऐसा डरा तो नहीं रहे? नहीं बिल्कुल। टप्पू, तू जेठिया को फिर से फोन लगा और मुझे दे। ये लीजिए। आपने जिस नंबर को कॉल किया है जेठिया मुझे फोन कर। तेरी वजह से यहाँ हम सब परेशान हो रहे हैं। हम पे क्या बीत रही है तुझे कैसे बताएं? अय्यद भाई, क्या बातचीत हुई? क्या पूछा उन्होंने आपसे? पूछा कि जेठालाल ने जाने के पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराया कि नहीं, दवाई का स्टॉक लिया कि नहीं। बस यही पूछा? आत्माराम भिड़े, आप आइए। भिड़े, एक मिनट। अगर अंदर तुमसे पूछे कि जेठालाल मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देता है कि नहीं देता है तो बोलना देता है, टाइम से पहले दे देता है। पुलिस के सामने झूठ कैसे बोल? तुम समझ नहीं रहे हो भिड़े। अगर तुमने ये कहा कि वो मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता है तो पुलिस को लगेगा कि जेठालाल पैसे के मामले में गड़बड़ है, घपला कर सकता है। समझो यार। अच्छा, लेकिन जेठालाल को समझा देना, आइंदा से टाइम पे देना। आप सबसे पूछताछ हो गई है और अब बचे हैं चंपक चाचा और टप्पू। तो चंपक चाचा, तुझे जो पूछना है वो पूछ, जितना पूछना है उतना पूछ। मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मेरा जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे पापा ने कोई भी घपला नहीं किया और पापा भगवान नहीं है। बस एक बार जेठिया से बात हो जाने दे, सब सच पता चल जाएगा। और कितनी उम्मीदें हैं आप सबको जेठालाल से? कि पांडे साहब, उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है। हाँ पांडे जी, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। हाँ, आशा अमर है। ये क्या कहावतों की जुगलबंदी चल रही है? अरे जुगलबंदी नहीं चल रही है, यहाँ सबको भरोसा है जेठिया पे कि जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो जेठा पर ऐसा कर ही नहीं सकते। आप हम सब पे प्लीज विश्वास करो। हाँ, और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मैं मानूंगा ही कि मेरे जेठिया ने कोई बैंक का घपला किया है। ओ चाचा जी, आपका बेटा भगोड़ा है, एक नंबर का 420 है। 100 करोड़ का घपला करके विदेश भाग गया है और आप कहते हैं कि आपका बेटा निर्दोष है, कोई घपला ही नहीं किया है। ओ चाचा जी, कोई भी घपला करने वाला सामने से आके ये नहीं बोलता है कि मैंने घपला किया है करके। मैं वो तो मानते ही नहीं है लोग। अरे लेकिन मैं जेठिया का बाप हूँ, बाप। अरे ऐसे कैसे मान लूं कि मेरे बेटे ने ऐसा कोई घपला किया है? ऐसे कैसे मान लूं कि मैं कैसे घपला किया? जय हिंद। ड्यूटी पे आने का टाइम है। सर मैं कभी से आया हूँ, आप अभी आए? अरे मैं भी सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी गया था।
तुम्हें मालूम है ना, गोकुल धाम में जाने का टाइम है लेकिन वहां से आने का टाइम नहीं है। तुम लोगों की वजह से मेरे पे डाउट हो रहा है। एक बात याद रखना, पुलिस स्टेशन में मैं कभी भी लेट आऊं ना तो समझ जाना मैं गोकुल धाम सोसाइटी गया था। क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये विदेश से जेठालाल का फोटो आया हुआ है। सोनरिक आइलैंड से? यस सर। ओह वाह, थैंक यू। My God. अंगूर खा रहा है। ये कौन सा फोटो है? अरे बोलो ना, जेठालाल की फोटो है। ऐसा क्या है फोटो में कि पांडे जी ऐसा मुंह बना रहे? पांडे साहब, आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये सचमुच क्या जेठालाल की फोटो है? हाँ, ये जेठालाल के रासलीला और अय्याशी की फोटो हैं। चाचा जी, आप कह रहे थे ना आपको आपके बेटे के खिलाफ सबूत चाहिए था, तो ये लीजिए सबूत। आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरे से नहीं देखे जाएंगे। जेठालाल, क्या क्या कर क्या रहे हो यार? हो गया देख के? लाओ प्लीज, ये सबूत है। थैंक यू। देखा आप लोगों ने, जेठालाल सेनोरिका के 7 स्टार होटल में कैसे अय्याशी कर रहा है। अरे करेगा ही ना, दूसरे का पैसा है। हाँ, अरे क्या हुआ? चाचा जी, एक मिनट उनको पानी दीजिए, प्लीज पानी पीजिए। भाई देखिए ना चाचा जी। अरे ओके चाचा जी, ये तस्वीर देखकर अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि जेठालाल ने घपला किया है। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो काका, सेठ जी ने ये क्या कर दिया? नहीं, पांडे जी कह दीजिए कि ये सब झूठ है। फोटो देखने के बाद भी कैसे यकीन करूं कि जेठालाल ये सब कुछ कर सकता है? जेठिया, ये तूने क्या कर दिया?
इतना बड़ा धोखा, पूरे गड़ा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हम सबके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, टप्पू के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। ऐसा तूने क्यों किया बेटा, क्यों किया? चाचा जी प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या 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 करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? बताइए मुझे, क्या करेंगे आप? जेठालाल ने जो 100 करोड़ का घपला किया है उसे कंट्रीब्यूट करके लौटाएंगे आप लोग? आपने 12 करोड़ कर दिया, आपने 14 करोड़ कर दिया। नटू बाबा, तुम कितना कंट्रीब्यूट करोगे? देखिए आप लोग यहां से जाइए, ये चाचा जी और टप्पू से पूछताछ करनी है। लेकिन देखिए पांडे साहब, हम क्या, मैंने कहा ना, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज। हाँ चलिए चाचा जी। प्लीज जाइए आप लोग। दादाजी का ख्याल रखिए। आप लोग अब तक गए नहीं? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हम लोग चाचा जी और टप्पू को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मुझे पूछताछ में देरी हो गई तो? चाहे जितनी देरी हो जाए पांडे साहब, हम लोग चाचा जी और टप्पू को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर पूछताछ के बाद हमें इन्हें जेल में डालना पड़ा तो हम भी इनके साथ जेल में चले जाएंगे, लेकिन इनको इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ पांडे साहब, चाचा जी हमारे गोकुलधाम परिवार का अहम हिस्सा है, उनको नहीं छोड़ सकते हम लोग। सही बात है, हम लोग चाचा जी और टप्पू को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, आप लोग वहां सामने जाकर खड़े हो जाइए प्लीज। थैंक यू पांडे जी। प्लीज, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। हम लोग यही। हाँ प्लीज, अगर बैठने की जगह तो बैठ जाइए, अगर नहीं बैठने की जगह तो खड़े हो जाइए प्लीज, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, बैठ जाइए। बैठो टप्पू। चाचा जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी। घपला करने वाला तो घपला करके भाग जाता है, और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके परिवार और उसके दोस्तों पर क्या बीत रही होगी। अगर घपला करके यहां रुक जाता तो हम पकड़ लेते ना। फिर भी आपसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी चाचा जी। करो, मैं पूछताछ से मना नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ पुलिस के पास मेरे जेठिया के खिलाफ सारे सबूत हैं, मानता हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं? वो मान ही नहीं रहा, हर बार यही कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा ही है चाचा जी। अगर ऐसा है तो आप लोगों को तो सब पता है ना कि मेरा जेठिया कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। तो उसे पकड़कर यहाँ क्यों नहीं लेकर आते, उसे जेल में क्यों नहीं डाल देते? चाचा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? देखो चाचा जी, कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन कायदे से बंधे हुए हैं, और इसी का फायदा उठाकर जेठालाल जैसे लोग फरार हो जाते हैं। हम जेठालाल पर सिर्फ नजर रख सकते हैं, उसे गिरफ्तार करके अपने देश में नहीं ला सकते। अरे क्यों नहीं ला सकते आप? क्योंकि कुछ देशों से हमारी ट्रीटी नहीं। ट्रीटी मतलब एक तरह का संधि करार होता है। जिस देश के साथ हमारी ट्रीटी नहीं होती, उस देश में जेठालाल जैसे बैंक का घपला या कोई गुनाह करके फरार हो जाते हैं और उस देश में जाकर बस जाते हैं।
मैं सुबह ही अब्दुल को समझा रहा था, यही सब। पैसे देकर वहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, फिर उस देश की सरकार अपने नागरिक को प्रोटेक्ट करती है। हम उस देश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे देश का गुनहगार है, इसे हमें लौटा दीजिए। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारी कानून व्यवस्था की अच्छाई का फायदा उठाकर कुछ लोग यहां से फरार हो जाते हैं और बड़े चैन से वहां रहते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार और उनके मित्रों पर क्या बीतती है। चाचा जी और टप्पू, अब मैं जो जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। जी ओके अंकल। ये तस्वीर देखकर आपको यकीन तो हो गया होगा चाचा जी कि आपका बेटा बहुत ही रंगीन है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके बेटे को और क्या क्या शौक है? उससे बस जलेबी फाफड़ा खाने का शौक है और कोई शौक नहीं। सुबह मसाले वाली चाय पीने का व्यसन है और कोई व्यसन भी नहीं है उसे। वैसे वैसे बहुत सीधा है मेरा जेठिया। सीधा है इसीलिए ऐसा टेढ़ा काम किया है चाचा जी। ऐसे लोग दिखने में बड़े भोले भाले लगते हैं, जब उनके करतूतों का पता चलता है तो उनके इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक भगोड़े का चेहरा नजर आता है। देखो, मुझे नहीं लगता मेरा बेटा भगोड़ा है। अरे वो तो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। अच्छा, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहने वाला इंसान है। अच्छा चाचा जी, मुझे एक बात बताएंगे, उसने ऐसे कहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है, बताएंगे प्लीज? पता नहीं। इस देश में विदेश में कहीं तो उसने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी होगी ना चाचा जी? पता नहीं। अच्छा टप्पू बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का कौन से बैंक में अकाउंट है? पता नहीं अंकल। मुझे पता है कौन से बैंक में अकाउंट है और उन सारी बैंकों में मेरी साइन चलती है। वाह, गुड। यस चाचा जी। सरकार को चाहिए तो जितने पैसे चाहिए उतने निकाल सकते हैं। अरे निकालेंगे कैसे, सारे अकाउंट तो खाली हैं। अच्छा छोड़ो, सब बात छोड़ो। गोल्ड में इन्वेस्ट किया है क्या उसने? पता नहीं। अच्छा बॉन्ड्स में तो किया होगा ना? पता नहीं। शेयर्स में? पता नहीं। नहीं पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं? जेठालाल ने इतना बड़ा घपला किया है और बाप बेटे को पता नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। पता नहीं या सच बताना नहीं चाहते चाचा जी? अंकल दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा शायद एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। अच्छा चाचा जी, आपके बेटे ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, बताइए ना। वैसे परिवार वालों से कुछ छुपा नहीं होता चाचा जी। अब झूठ मत बोलिए चाचा जी। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जो पता था बता दिया। चाचा जी, पुलिस को सच तो बताना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है यहाँ से बचने के लिए आपको। इतनी आसानी से हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे हाँ, आपकी बहू तीर्थ यात्रा पे गई है ना, हम उनका भी कांटेक्ट कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि आपकी बहू को तकलीफ हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं चाचा जी, ये आपका बेटा जेठालाल कहाँ है? जो कुछ पता था मैंने बता दिया है। मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, नहीं पता है मुझे। आपको सब कुछ पता है। आप झूठ बोल रहे हैं चाचा जी। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ चंपकलाल गड़ा और टिपेंद्र गड़ा। मैं हूँ टिपेंद्र गड़ा और ये है मेरा दादाजी चंपकलाल गड़ा। आप? मैं मिस्टर दवावाला की असिस्टेंट हूँ। दवावाला की सेक्रेटरी? ये कौन है? अभी बुलाती हूँ। सर।
सी यू इन द कोर्ट। हो गई पुलिस की पूछताछ समाप्त, लेकिन टेंशन समाप्त होता ही नहीं ना हम लोगों के लिए। टेंशन बल्कि बढ़ गया। ये जो जेठालाल के फोटोज हैं, इन फोटोज ने बॉम्ब का काम किया है। गोकुलधाम निवासियों के सर पे बॉम्ब बन के फूटे ये फोटोज, बॉम्ब धाम। इतना बड़ा धमाका। फोटो देखे ना, इन फोटो से साफ जाहिर है कि जेठालाल घपला करके भाग गया है और सेनोरिका आइलैंड में मजे कर रहा है। क्या करें साहब, ये टेंशन खत्म होता क्यों नहीं? और ये टेंशन चल ही रहा था, इस बीच में वकील साहब आ गए। किसने बुलाया इन्हें? हमने तो नहीं बुलाया। नहीं, जेठालाल ने तो नहीं भेजा। भेज सकता है भाई वो। भाई जो आदमी इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैंक का घपला करके भाग सकता है, वो वकील भी भेज सकता है। लेकिन अब वकील साहब क्या करेंगे? सवालों की सुनामी हम सबके दिमाग में दौड़ रही है। और कहाँ है जेठालाल? भाई आपकी बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम सब उसे ढूंढ रहे हैं और बड़े ही परेशान हैं। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आपकी नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए महोदय जी, अगर आप दवा वाला हैं तो किसी अस्पताल में जाइए, ये पुलिस स्टेशन। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। ये मिस्टर दीपेंद्र गड़ा और चंपक लाल गड़ा का केस हैंडल कर रहे हैं। ये अचानक लॉयर कहाँ से आ गए? अरे ये कोई ऐसे वैसे लॉयर नहीं है। एडवोकेट दवा वाला बहुत बड़े लॉयर है, बहुत नाम है इनका। सिर्फ बड़े बड़े लोगों के केस लेते हैं। अरे इनका रिकॉर्ड है, आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं। इनके बारे में हमारे तूफान एक्सप्रेस में अक्सर आर्टिकल छपते रहते हैं। पटलाल, अगर इतने बड़े वकील हैं तो इनकी फीस तो लाखों में होगी। और ये लोग चंपक चाचा और टप्पू के लिए आए, तो किसने दी होगी इतनी फीस इन्हें? तो मेहता साहब, किसी ने तो फीस दी है, तभी तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। सही बात है। हेलो अंकल। हेलो दीपेंद्र। डोंट वरी अंकल, आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ और बहुत जल्द आप इस केस से बाहर आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए आप। लेकिन मैंने तो किसी वकील को नहीं बुलाया। मैं तो वकील किसने बुलाया? चाचा जी, वकील के लिए मेहता साहब, आप आगे नहीं आएंगे। जो भी बोलना है वहीं से बोलेंगे। गो बैक। सॉरी, मैं यहीं से बोल। हाँ चाचा जी, हम सब तो आपके साथ यहाँ पे, हम कैसे बुला सकते हैं? किसी ने नहीं बुलाया। ओ, मतलब आप जेठालाल की ओर से आए? जी हाँ। आपको जेठिया ने भेजा? जी हाँ। कहाँ है मेरा जेठिया? मेरा जेठिया कहाँ है? देखिए अंकल, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ दो बातें करनी है। पहली ये, मेरे क्लाइंट के साथ में आप बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। और दूसरी, पूछताछ के लिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि चंपक लाल गड़ा एक सीनियर सिटीजन है और बुजुर्ग आदमी है, और इनका जेठालाल के बिजनेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए आपको जो भी कुछ पूछताछ करनी है वो मुझसे कीजिएगा। ओके। और इन दोनों के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और इनकी बैंक डिटेल इस फाइल में है। चंपक लाल गड़ा के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए, और जेठालाल के सभी अकाउंट्स में इनकी भी साइन चलती है। और आपको अगर कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो ये हर समय अवेलेबल है, और आप जो भी बात करेंगे मेरे थ्रू करेंगे। मेरा कार्ड। ओके। अगर आपको पुलिस की तरफ से कोई भी पूछताछ के लिए फोन आए तो आप मुझे फोन करेंगे। ये मेरा कार्ड है। मीना, इंस्पेक्टर साहब को सारे पेपर दिखा दो। इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम क्लियर? सब क्लियर है। ओके अंकल, ओके दीपेंद्र, अब आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, और अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे फोन कीजिएगा। चलो ठीक है।
ये तो चला गया। ये मतलब वो आए, उन्होंने कहा आपकी मदद करने आए, मदद की और चले भी गए। चाचा जी आप जा सकते हैं। जेठालाल ने क्या दाव खेला है, आपको बचाने के लिए उसने शहर के सबसे बड़े वकील को अपॉइंट कर लिया। आप जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे छोड़ना मत, मुझे जेल में बंद कर दे। दादाजी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा जेठिया वापस नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। पांडे बेटा मेरी बात समझो, तुम मुझे जेल में डाल दो। मेरे बेटे को पता चलेगा कि तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया है, तो वो जहां पर भी होगा वहां से तुरंत भाग कर आ जाएगा। चाचा जी अब आपका बेटा इस देश में कभी नहीं आएगा। आज के बाद जेठालाल परदेसी कहलाया जाएगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि परदेसी कभी लौट कर नहीं आता। नहीं, वो आएगा, मेरी बात सुनो, वो आएगा। चाचा जी अब आप जाइए, जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। चलिए चाचा जी, चलिए चलिए, समझिए प्लीज, चलिए। अरे मैंने बोला ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कैसे कानून व्यवस्था है हमारी? दोष कानून व्यवस्था का नहीं है चाचा जी। मानवता को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था है। कानून सबको अपनी फरियाद सुनाने का और अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका देता है। कानून गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले उसका प्रयत्न करता है। सबको समान हक मिले वो भी प्रयत्न करता है। इसलिए तो कानून की देवी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है ताकि भेदभाव ना हो। कुछ लोग कानून अंधा है ऐसा समझकर ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, पर मुंबई पुलिस ऐसे गुनहगार को छोड़ती नहीं। पर हम जेठालाल को गिरफ्तार तो जरूर करेंगे। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा देना मेरे जेठिया को। 100 करोड़ खा गया है ना वो लोगों के, उसे 100 करोड़ दंडे मारना। 100 करोड़। चाचा जी प्लीज। हाँ चाचा जी हम उसे 100 करोड़ डंडे जरूर मारेंगे, लेकिन आप प्लीज इस वक्त यहाँ से जाइए। चलिए चाचा जी चलिए। और हाँ 1 मिनट गोकुलधाम वासियों, जरूरत पड़ने पर मैं आप लोगों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे हम लोग। पांडे जी हम इतने सारे लोग हैं, आपकी वो बड़ी वाली गाड़ी मिल जाती तो। अच्छा पाटिल, हमारी वैन दूसरे केस में गई है ना? जी सर। तो कल आएगी। अगर पोपटलाल तुम्हें वैन में ही जाने का शौक है तो एक दिन हवालात में रुक जाओ, जब वैन आएगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं एक बात बता दूं, वैन गुनहगार को पुलिस स्टेशन में लाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं है, समझा? नहीं पांडे जी हम लोग अलग अलग रिक्शा करके चली जाएंगे। आप पोपटलाल कहाँ है तुरंत? हाँ रिक्शा से चले जाएंगे। चाचा जी तुसी फिक्र ना करो, वाहिगुरु जी सब चंगाई करेंगे। चाचा जी प्लीज संभालिए अपने आप को, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। चाचा जी अब ज्यादा मत सोचिए, चलिए घर चलिए। मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी में फोन करके सबको बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं, वहाँ परेशान हो रहे होंगे सब लोग। आइए। जेठालाल तुम 100 करोड़ का घपला करके बच नहीं सकते। मुंबई पुलिस तुम्हें पाताल में से भी ढूंढ निकालेगी।
चाचा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बताइए ना चाचा जी। पुलिस को गलतफहमी हुई थी ना? चाचा जी कुछ तो बोलिए प्लीज। आपके जेठा भाई से बात हुई? टप्पू तू तो कुछ बोल पड़ा। टप्पू प्लीज बोलना, क्या हुआ? कोई तो बोलो। अरे आप लोग ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? आहो, चाचा जी और टप्पू कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? भाभी जी की बोलिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जेठा भाई ने सच में 100 करोड़ का घपला किया है? हाँ माधवी हाँ। पुलिस के पास बहुत ठोस सबूत है। अरे फोटो देखी हमने उसकी। फोटो? कौन से फोटोज? जेठालाल सेनोरिका आइलैंड में इस बात का प्रमाण है वो फोटो। हाँ, पर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, जेठालाल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसने वकील भेज दिया। इस वजह से चंपक चाचा और टप्पू छूट गए, वरना पता नहीं क्या होता। जेठा भाई ने वकील भेजा? मतलब उनको अंदाजा है यहाँ क्या हो रहा है? तभी तो माधवी पूरी प्लानिंग करके यहाँ से चला गया है जेठालाल। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या, मुझे तो अभी भी मानने में ही नहीं आ रहा है। टप्पू, टप्पू ये क्या है? जेठा अंकल? मेरा परम मित्र जेठालाल कैसे कर सकता है ऐसा? और जरूरत क्या थी ये सब करने की? अरे सब कुछ तो था उसके पास, क्या नहीं? ये हंसता खेलता हमारा गोकुल धाम का परिवार, चंपक चाचा जैसे पिता, दया भाभी जैसी जीवन संगिनी, टप्पू जैसा पुत्र, हमारे जैसे दोस्त, और ये करके चला गया। समझ में नहीं आता क्यों किया उसने ऐसा। अरे कितनी यादें जुड़ी हुई है उसके साथ। पानी का बम्बा आग से कह रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कंटाल गए अब अपनी फायर ब्रिगेड की पदवी से। मेहता साहब, आप भी बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन काम तो फायर ब्रिगेड का है। तो आइए। फायर ब्रिगेड कहता था मुझे। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो, मेरी हर समस्या की आग बुझाते हो। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, और अब खुद ऐसी आग लगा के चला गया कि मैं चाहकर भी बुझा नहीं सकता। और वो सोडा शॉप की मस्ती, सबको हंसाना और जोर जोर से ठाके लगाना। जेठालाल बड़ा हो गया टप्पू। हाँ भाई, तो उसके लिए कोई लड़की ध्यान में हो तो बताना। सोसाइटी मीटिंग में हमेशा देर से आता था वो। उसके आने के बाद ही मीटिंग शुरू होती थी। अरे भाई प्लीज बाबा, आज सासू बड़ा मत करना। कल मुई आज भी लेट आई। लेकिन उसके आने के बाद मीटिंग में एक जान सी आती थी। ओबेरॉय, बोला। अरे काय झालं हो भाऊ? उभे रहा असं नाही बोलले ते, ओबेरॉय। बाघा बोल के हमेशा मुझे सेठ जी डांटते थे, लेकिन उनकी डांट में भी हमेशा प्यार छुपा होता था। उन्होंने कभी हमें ये जताया नहीं
कि हम उनके यहाँ नौकरी करते हैं, हमेशा अपने परिवार का सदस्य माना हमें। मेरी बावरी जी के साथ सगाई हो, इसलिए सेठ जी खुद मेरे लिए नौकर तक बन गए थे। अरे हम लोग दुकान में कितनी धमाल करते थे। खाने के कितने शौकीन थे जेठा भाई, और खाने से ज्यादा खिलाने के। लोगों को खिलाने में उनको बहुत मजा आता था। कोई भी त्योहार हो, फंक्शन हो, क्या मस्त नाचते थे अपने जेठा भरा। अरे गरबा में तो मास्टर थे ही, वो साथ में क्या पंगड़ा पाते थे। बापूजी कह के हर छोटी छोटी बात पे कैसे चाचा जी के पैर छूता था, जैसे चाचा जी के पैरों में ही उसकी दुनिया समाई हो। जीवन में अच्छे काम हमेशा करते रहना, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। हाँ बापूजी, बापूजी 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 बोलकर पैर छूने वाले मेरे जेठिया नहीं, आज मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरका। चाचा जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं मैं तो क्या बोलूं? मेरे जेठिया ने ऐसा किया, मेरे जेठिया ने। सब लोग कब से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं लाचार खड़ा हूं। जवाब दूं तो क्या दूं? लेकिन अब सच का स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। जो है वो है। देखो, आप सब लोग सुबह से जेठिया की वजह से परेशान हो रहे हैं। आप सब लोग घर जाओ, घर जाओ। टप्पू चल बेटा, घर चल। दादाजी घर तो सील हो गया, अब सिर्फ घर ही सील नहीं हुआ है टपुड़ा, हमारी सारी यादें, सारा समय, तेरा बचपन सब सील हो गया। जेठिया ने तो हमें रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया टप्पू, कहीं का नहीं छोड़ा हमें, हमारे अपने घर का भी नहीं छोड़ा। दादाजी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। चल। सच का स्वीकार करने की बात कर रहा था मैं, पर भूल गया था कि जेठिया ने तो हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। घर भी नहीं रहा हमारे पास, ना आसपास चार दीवार रही, ना ही ऊपर छत। कुछ नहीं बचा। चाचा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
बेटा जो पैसों के लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के कहीं चला गया हो, उस बेटे का बाप कैसी बातें करेगा दिल्ली मास्टर? क्या परफेक्ट प्लानिंग की है जेठालाल। शायद उसे पहले से सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वकील भेज के चंपक चाचा और टप्पू को छुड़ा लिया। हर चीज की प्लानिंग तो कर ली जेठालाल ने, लेकिन दो चीजों की प्लानिंग करना भूल गया। चंपक चाचा और टप्पू को पहुंचे दुख का, और हम गोकुलधाम निवासियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसकी प्लानिंग नहीं कर पाया जेठालाल। चंपक चाचा भले ही कितने ही ठीक ठाक क्यों ना लग रहे हो, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। और टूटे भी क्यों ना, जेठालाल ने काम ही ऐसा किया। घर सील हो गया चंपक चाचा का। कहां जाएंगे चंपक चाचा, कहां रहेंगे? भाई हम गोकुलधाम निवासियों के दरवाजे और घर तो उनके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन स्वाभिमान के शिखर पे बैठे चंपक चाचा क्या यहाँ रहने के लिए तैयार होंगे? क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो घड़ी है इसमें दुख भी है, संकट भी है, क्रोध भी है। अब इस वक्त मुझे जेठालाल पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और चंपक चाचा के लिए बहुत दुख भी हो रहा है। क्या होता है आगे तो पता चलेगा कल, लेकिन इस वक्त चंपक चाचा को संभालना बहुत जरूरी है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.